वेलकम टू टीवी अपडेट्स। चलो आइए देखते हैं ये रिश्ते हैं प्यार के में आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। कल के एपिसोड में दिखाया था कि मिस्टी का सच वरुण और उनकी फैमिली तो जानते ही है, बट मिस्टी ने वरुण के कहने पर राजवंश परिवार और महेश्वरी परिवार के सामने अपना सच बता दिया। फिर वरुण की मम्मी मीनाक्षी जी को कहती है कि अगर मिस्टी पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल करती है तो हम 2 दिन के बाद बारात लेके आएंगे, वरना हम बारात लेके नहीं आएंगे। फिर कुणाल मीनाक्षी जी को कहता है कि जब मैं आया था तब मुझे पता चल गया था कि मिस्टी भाभी डरी हुई है और आबिर भैया कुछ परेशान है। तो आप तो उनके साथ ही थे, आप उनकी परेशानी को क्यों नहीं जान पाए? उनकी परेशानी को जान नहीं पाए, उतना ही नहीं उनको समझने की जगह आप उनको परेशान करते रहे। और कुणाल कहता है कि आपकी मिस्टी की नफरत के सामने अपने सगे बेटे का प्यार कम पड़ गया, आप हार गई माँ। तो मीनाक्षी जी गुस्से में कुणाल से कहती है कि क्या मैं हार गई, और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर आबिर मिस्टी के बड़े पापा के पास जाता है और मिस्टी के बड़े पापा आबिर से कहते हैं कि इतनी बड़ी बात हो गई और तुम और मिस्टी ने इसे अकेले ही लड़ते रहे। अगर आबिर आप बुरा ना मानो तो हम मिस्टी को अपने साथ कुछ दिनों के लिए घर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि आपके घर में मिस्टी और आपको सपोर्ट नहीं करता है और मिस्टी को थोड़ा ठीक भी लगेगा। उतने में ही कुणाल दौड़ कर आता है और कहता है माँ गुस्से से मिस्टी के रूम में गई है, चलो भैया देखते हैं। और फिर आबिर, कुणाल और विषमराज जी सभी लोग मिस्टी के रूम में जाते हैं और देखते हैं कि मिस्टी मीनाक्षी जी की गोद में सोई है। और मीनाक्षी जी मिस्टी से कहती है कि मुझे माफ़ कर दो मिस्टी, और कहा कि तुम मेरे सामने थी, परेशान थी, पर मैं तुमको समझ नहीं पाई। और फिर मीनाक्षी जी मिस्टी को कहती है कि मिस्टी तुम बहुत ही बहादुर हो, तुमने जो कुछ किया कुछ गलत नहीं किया, और तुमने जो कुछ भी किया उस पे मुझे और राजश्री परिवार को गर्व है, क्योंकि करण राक्षस था और राक्षस के सामने संहार करने के लिए देवी को शस्त्र उठाने पड़ते हैं। मीनाक्षी जी मिस्टी को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और माँ अम्बे की कसम खाती हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम जेल नहीं जाओगी। आबिर मिस्टी को कहता है कि अभी तुमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी तुमको कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी बिग बैंग भी हमारे साथ है। और सभी लोग हंसने लगते हैं। मिस्टी मीनाक्षी जी को कहती है कि माँ अभी बहुत देर हो गई है, वरुण और उनकी फैमिली सब कुछ सच जान चुकी है। तो मीनाक्षी जी मिस्टी को कहती है कि प्लीज़ तुम 2 बात की गांठ बांध लो, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, और दूसरी बात ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि लड़ाई ख़त्म तब होती है जब लड़ाई हार जाते हैं, और ये लड़ाई तुम हारी नहीं हो। अब तो नया दौर शुरू होगा, पहला दौर तुम जीत चुकी हो, दूसरा दौर में मैं जीतूंगी, मीनाक्षी राजवंश का ये वादा है। दूसरी ओर वरुण अपने पापा को कहता है कि जब मिस्टी पुलिस के सामने अपना सच बता देगी तब ये केस क्लोज्ड हो जाएगा और सारा बिजनेस मेरे नाम हो जाएगा। उनके पापा को वरुण पे शक हो जाता है और फिर वरुण बात को चेंज कर देता है कि तभी मैं ये बिजनेस स्मूथली हैंडल कर पाऊंगा ना। और फिर कुहू को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो मिस्टी से माफ़ी मांग लेती है। फिर मीनाक्षी जी आबिर और कुणाल के साथ बैठी और मीनाक्षी जी ने करण का पोस्टमार्टम रिपोर्ट देते हुए कहा कि करण की मौत के समय वो बहुत ही नशे में था और उनकी मौत उनके सर पे 5 बार वार करने से हुई है। आबिर मीनाक्षी जी को कहता है कि मुझे मिस्टी ने कहा था कि मैंने करण को एक ही बार पत्थर से उनके सर पे मारा था। कुणाल कहता है कि ये बात कंफर्म करने के लिए मैं मिस्टी भाभी को बुला कर लाता हूँ। वहाँ कुहू और मिस्टी वरुण और केतकी को देख लेते हैं। वरुण उनके घर आया हुआ है। केतकी वरुण से कहती है कि मुझे ये बात अपनी फैमिली को बता देनी ही होगी। तो वरुण कहता है कि मेरे भाई की जगह तुम्हारा भाई होता तो भी तुम ऐसा ही करती ना। वरुण केतकी को कहता है कि केतकी तुम्हें याद है ना, तुम माँ बनने वाली हो।
और फिर वहाँ कुणाल मिष्टी को लेने आ जाता है और सबके सामने लेकर कंफर्म करते हैं कि मिष्टी ने वहाँ करण को एक ही बार मारा था और ये एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है। और रिकेप में दिखाते हैं कि आबिर मिष्टी को पूछता है कि क्या उस रात तुम दोनों के अलावा तीसरा कोई वहाँ था, और मिष्टी उस रात को सोचती हुई कहती है कि आबिर, मुझे वहाँ किसी के होने की आहट सुनाई दी थी। और फिर घर पे एक रिंगटोन बजती है और मिष्टी कहती है कि ऐसी ही रिंगटोन वहाँ भी बजी थी। बाहर आबिर और मिष्टी उसे देखने के लिए रूम के बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वो रिंगटोन वरुण के मोबाइल की थी। और आबिर कहता है कि इसका मतलब उस रात को वरुण उसी जगह पे था, तभी वो इतना श्योर कहता है कि तुम उस रात वहाँ थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।